तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं लेकर आया हूँ भय सीरीज का सेकंड पार्ट। वीडियो डिटेल में बनाई है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। खैर अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत 2010 से होती है जहां पर हमें वाई टीवी का ऑफिस दिखाया जाता है। ये सब एक हॉरर रियलिटी शो लाने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी ये किसी तांत्रिक बाबा का वीडियो देख रहे थे, लेकिन आर्यमान नाम का बंदा कहता कि भाई ये नहीं, हमें कोई कूल टाइप का बंदा चाहिए, ऐसा कोई जिससे हमारी यंग ऑडियंस कनेक्ट कर सके। तभी एक लड़की कहती है कि आप में से किसी ने गौरव तिवारी का नाम सुना है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक। वो लोग कहते हैं कि नहीं। वो बताते कि अरे वो ऑल ओवर इंडिया हॉन्टिंग सॉल्व करते हैं। वेस्टर्न हेराल्ड की एक जर्नलिस्ट सुहानी उन्हें फॉलो भी करती है। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। ये उनका पहला वीडियो है जो वायरल हुआ था सेंट पीटर्स ग्रेवयार्ड से। आर्यन कहता है अरे मिल गया, यही तो चाहिए था। फिर ये तुरंत आईपीएस टीम को बुलाते हैं। कहता है कि हमें आपके साथ एक रियलिटी शो करना है, लेकिन गौरव मना कर देता है कि मैं इस तरह का शो नहीं करता, क्योंकि भाई रियलिटी शोज के बारे में सब जानने लगे थे कि ये फेक और स्क्रिप्टेड होते हैं और गौरव को अपनी इमेज खराब नहीं करनी थी। ऐसा तो लोग भी उन्हें फेक मानने लगते। मेगा कहती कि पता है तुमने किसे मना किया है? वाई टीवी कंट्री का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म है। लोग इस पर दिखने के लिए तरसते हैं और यार हमें इसकी बहुत जरूरत है। अभी जो हम काम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा। ऑफिस का किराया तो दूर, इसको चलाने के पैसे नहीं है हमारे पास। गौरव कहता तो हम क्या करें, अपनी वैल्यूज को छोड़ दें? तुम भी जानती हो कि ये हम पैसे और फेम के लिए नहीं करते, ये काम सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करते हैं, अब चाहे वो इस दुनिया से हो या उस दुनिया से। मेगा कहती है गौरव हम अपनी वैल्यू से नहीं हट रहे, बल्कि इससे हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी हमें। जिस पर गौरव कहते कि मेघा सच देखने से नहीं ढूंढने से मिलता है और उसके लिए इंसान को अपनी जर्नी खुद तय करनी पड़ती है। इसके बाद वो घर जाते हैं तो वहां उनके अंकल आंटी आए हुए थे। वो अपनी बेटी का कोई टीवी एड दिखा रहे थे कि देखिए हमारी बेटी कितने बड़े एड में आ गई, जबकि वो साइड में दिख रही थी साइकिल चलाते हुए। फिर ये गौरव के बारे में पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है, तो गौरव के मॉम डैड क्या कहते हैं, उनकी जितना समझ में आया था वो बता देते हैं। मम्मी कहती है कि घोस्ट कैचिंग। अंकल कहते हैं हाँ ठीक है, घोस्ट कैचिंग वैचिंग तो एवे ही करता होगा ना टाइम पास के लिए, जॉब वॉब क्या करता है? उनके डैड कहते हैं कि नहीं वो और कोई जॉब वॉब तो नहीं करता है, लेकिन जो कर रहा है उसमें बहुत खुश है और इसलिए हम लोग भी खुश हैं। आंटी कहती चलो कोई नहीं जी, लेकिन भाई हमारी बेटी ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया ना, है कि नहीं? गौरव किचन से सब सुन रहे थे। उन्हें ये सब बातें लग जाती हैं कि अभी तक लोग उनके काम को सीरियसली नहीं लेते, इसे नहीं जानते, तो मतलब अब सबको दिखाना पड़ेगा। फिर वो आकर कहता कि अंकल आपने वो वाई टीवी के बारे में सुना है, एशिया का सबसे बड़ा टीवी प्लेटफॉर्म, उस पर मेरा एक शो आने वाला है। ये सुनकर गौरव के मॉम डैड बहुत सरप्राइज और खुश दिखाई देते हैं और अंकल का मुंह तो खुला रह जाता है। पूछते हैं कि बेटा वैसे आप शो में क्या करने वाले हो? गौरव कहता है कि वही अंकल, वही घोस्ट कैचिंग वैचिंग। तो इस तरह से गौरव वाई टीवी के साथ शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहला कि हॉन्टिंग साइट्स पर वैसे ही होगा जैसा कि मैं कहूंगा। ये सुनकर एक मेंबर ऐसे करने लगता है कि क्या है यार ये। गौरव कहते हैं देखिए गाइस, वी आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल, अगर इसे सीरियसली नहीं लिया तो फिर कौन से सीरियस हो सकते हैं। और दूसरी शर्त ये है कि शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी अपनी तरफ से गलत सलत नहीं करेंगे। वो लोग कहते हैं लेकिन गौरव यहाँ पर सारा खेल तो रेटिंग का ही है। गौरव कहते हैं ये मैं समझता हूँ और रेटिंग की चिंता आप मत कीजिए, मैं कहता हूँ कि अगर आप ये शो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो रेटिंग स्पाइक करेंगी। तब वो गौरव की दोनों शर्तें मान लेते हैं। इस तरह डील हो जाती है और फिर शो शुरू होता है। आर्यमान ही शो को होस्ट कर रहा था। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शो हॉन्टिंग्स विद हसीना में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि 3 लड़कियां एक हॉन्टेड लोकेशन पर पूरी नाइट स्पेंड करने का टास्क करेंगी और आज का हॉन्टेड स्पॉट है मेहता मैंशन। इनमें से जो लड़कियां इस टास्क को कंप्लीट करती हैं उसे दिया जाएगा पूरे लाख रुपए का इनाम। इसके बाद तीनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्रिसैन जो कि गुड़गांव से थी, दूसरी थी तारा देहरादून से और तीसरी थी महक नवाबों के शहर लखनऊ से। अब भूतों के बारे में इनकी राय भी जान लेते हैं। महक का तो कहना है कि मेरा तो 50-50 है, मतलब भूतों की कहानियां बहुत सुनी है लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं है। क्रिसैन कहती है अगर मैं 5 लाख जीतती हूँ तो मैं अपना मॉडल पोर्टफोलियो बनवाऊंगी, मैं फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती हूँ और हाँ मैं मानती हूँ कि भूत होते हैं। रही बात तारा की, तो उसका कहना था कि वो भूतों में नहीं मानती, ये तो उसके दोस्तों ने यहाँ आने के लिए चैलेंज दिया था इसलिए वो यहाँ पर आई है। फिर इसके बाद आर्यमान गौरव और उनकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गौरव यहाँ पर अपनी वही लाइन बोलते हैं कि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और सिद्धार्थ अब इस लोकेशन के बारे में बताता है। तो हम लोग अभी आए हैं मेहता मैंशन पर, मुंबई के थाने एरिया में एक पुराना सा खंडर टाइप का मैंशन। 30 साल पहले यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी थी जिसमें कि फैमिली के सभी 15 मेंबर्स जल के मारे गए। लोग कहते हैं कि ये आग लगवाई गई थी कुछ प्रॉपर्टी रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से आज तक मेहता फैमिली की स्पिरिट्स यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं देती। मेघा कहती कि लोकल्स ने विला के पास बहुत कुछ देखने और सुनने का दावा किया है,
लेकिन कोई भी वीडियो या किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। गौरव कहता है कि और इसी रीजन की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। किन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या ये मेंशन सच में हॉन्टेड है? फिर वो कंटेस्टेंट्स को उनका टास्क समझाते हैं कि आपको क्या करना है कि ठीक 12 बजे आप तीनों को मेंशन के सेंट्रल एरिया में इकट्ठा होना है। वहाँ सीढ़ियों में एक लोहे का बॉक्स छुपा हुआ है, उसमें आपके अगले टास्क के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन सीढ़ियों को हटाने के लिए आपको क्रोबार की जरूरत पड़ेगी जो कि एक चारपाई के नीचे है। सबसे पहले आपने उसे ढूंढना है। बस फिर क्या था, अब जो है शो शुरू होता है। तीनों लड़कियां मेंशन के अंदर जाती हैं। वहां पर उन्हें बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी। जो लड़की भूत को नहीं मानती थी वो भी डर रही थी। खैर ये लोग देखते हैं कि वहां पर चारपाई पड़ी थी उल्टी, ये उसे उठाती हैं। वहां पर इन्हें क्रोबार मिल जाता है। फिर वो उससे सीढ़ियां चेक करती हैं, उसे पलटती हैं जिसमें एक लोहे का बॉक्स था। ये उसे खोलती हैं, लेकिन उसके अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। ये सब एकदम से चीख पड़ती हैं और ये असल में आर्यमान की टीम ने जानबूझकर बॉक्स में डाले थे। गौरव को ये बात सही नहीं लगती क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ करने से मना किया था, लेकिन उनका था कि भाई कम ऑन यार, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। खैर अब सब कीड़े जो हैं बॉक्स से बाहर आ गए थे, चले गए थे। अब ये लोग शांत हो जाती हैं और बॉक्स से वो चिट निकालती है। तीनों के लिए अलग अलग चिट थी। तारा के लिए लिखा था कि उसे किचन एरिया में जाकर वहां रखे एक वुडन स्टिक को कैरोसिन डालकर जलाना है। महक पढ़ती है कि इसमें लिखा है कि मुझे टेरेस पर जाना है और क्लोज लाइन असेंबल करनी है। क्रिसेंट कहती है कि मुझे मेंशन के बैकयार्ड में जाना है, वहां की दीवार पर एक सर्कल बनाना है ब्लैक पेंट से। फिर इसके बाद ये तीनों लड़कियां अपना अपना टास्क करने चली जाती हैं। अब तीनों अकेली थी तो अब उन्हें डर लग रहा था, जो कि ऑब्वियसली नेचुरल था ऐसी जगह पर और ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी। दूसरी तरफ राज गौरव से कांटेक्ट करता है, बताता है कि गौरव मैं यहाँ सेकंड फ्लोर पर हूँ, पीछे के एक रूम में। भाई यहाँ मेरा मीटर स्पाइक कर रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ है, मुझे फील भी हो रहा है, और वो जो भी है हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। तभी इधर तारा के टॉर्च की बैटरी ड्रेन होने लगती है। आर्यमन चौंक जाता है, लेकिन हमने तो फुल चार्ज बैटरी लगवाई थी। जिस पर गौरव एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिट्स की मौजूदगी में बैटरीज तेजी से ड्रेन होती हैं। इधर तारा बहुत डर गई थी, वो भाई अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ हम क्रिसेन को देखते हैं जो हीरोइन बनने आई थी। उसे भी अब बहुत डर लग रहा था, तो डर भगाने के लिए खुद को ये कहकर मोटिवेट कर रही थी कि सोच 5 लाख रुपए पोर्टफोलियो, तुझे हीरोइन बनना है। ये सब वो बड़बड़ा रही थी। तभी वहां से कोई दौड़ कर जाता है, वो डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन गौरव समझ जाते हैं कि ये भूत नहीं था। वो आर्यमान से पूछते हैं कि ये कौन था, तो चुप हो जाता है। गौरव दोबारा पूछते हैं कौन है ये, तो दूसरी लड़की बताती कि ये हमारा आदमी है। गौरव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग अपना वादा तोड़ दिए थे। गौरव स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अभी इसे मना करो और वहां से बुलाओ तुरंत। तब आर्यमान उसे कह देता है कि भाई वापस आ जा, गैग कैंसिल। दूसरी तरफ तारा किचन वाला टास्क करने जाती है, केरोसिन डालकर लकड़ी जलाने वाला टास्क, लेकिन वो नहीं जल रहा था। वो पैनिक करने लगती है कि ये क्यों नहीं जल रहा। गौरव तो पलटकर सीधा उनसे कहते हैं ये क्यों नहीं जल रहा, तुम लोगों ने फिर कुछ किया है ना। तो लोग कहते हैं अरे केरोसिन में पानी मिलाया था बस थोड़ा ड्रामा ऐड करने के लिए। गौरव फिर बोलते हैं कि मैंने ये सब करने से पहले ही मना किया था। तो वो क्या बोलते हैं कि देखो दिस इज टीवी, बिना स्पाइक के एपिसोड्स नहीं बनते ऐसे। लेकिन अब तारा जो है पेपर पर आग लगाने लगती है तो वो भी नहीं जल रहा था। ये देखकर आर्यमान भी शॉक हो जाता है कि अरे ये पेपर कैसे नहीं जल रहा। गौरव कहता है कि बन क्या रहे हो, ये भी तुमने किया है ना। लेकिन वो कहता है कसम से गौरव, पेपर के साथ हमने कुछ नहीं किया, वो बस एक नॉर्मल पेपर है। तारा की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था। वो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। तभी वहां पेपर पर अपने आप आग लग जाती है। तारा बहुत डर जाती है, कहती कि मुझे आगे नहीं करना अब, वो क्विट कर दी थी। गौरव तुरंत सिद्धार्थ को भेजते हैं उसे लाने के लिए। इस तरह तारा शो से बाहर हो गई थी और अब बस क्रिसेन और महक ही बचे थे। महक यहाँ बैकयार्ड में थी, उससे आवाज आ रही थी, कभी किसी के चलने की तो कभी भागने की। गौरव महक को बताते हैं कि डरो मत महक, वहां कोई नहीं है, वो तुम्हारे पैरों की आवाज है, खंडर में होना इसलिए इको हो रहा है। दूसरी तरफ क्रिसेन को भी अब बहुत डर लग रहा था। वो बाइबल की लाइन बोलने लगती है और पेंट उठाकर सर्कल बनाने जाती है, लेकिन तभी वो जोर से चीख पड़ती है क्योंकि वॉल पर पहले से सर्कल बना हुआ था। गौरव को लगता है कि यह भी इन्होंने किया है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं गौरव हमने नहीं किया ये। इतने में इधर कोई क्रिसेन का हाथ पकड़ लेता है। क्रिसेन चिल्लाती है कोई मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। टीम के लोग तुरंत भाग कर उसे देखने जाते हैं तो अब तक वो बेहोश हो चुकी थी। गौरव अब तुरंत कहते हैं कि हमें शो बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो लोग मना करते हैं कि अभी तो शो अच्छा जा रहा है। गौरव कहते हैं देखो मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोग पैरानॉर्मल पर बिलीव नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूँ और ये सब मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। उन तीनों लड़कियों की हालत देखो, उन तीनों की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए शो तो अब बंद करना पड़ेगा। वो सब गौरव को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब गौरव उनकी एक भी नहीं सुनते। और जो शो वाला वीडियो था ना, वो अभी प्रेजेंट में आयरीन देख रही थी। फिर वो लिखती है कि मैं गौरव के बारे में काफी कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि हु किल्ड गौरव तिवारी। तभी डोरबेल बजती है। आयरीन ने पिज्जा ऑर्डर किया था, वो लेने जाती है और फिर वापस आती है
तो लैपटॉप की स्क्रीन देखकर हिल जाती है, क्योंकि अब वहां पर रिप्लाई लिखा हुआ था कि आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब गौरव शो बंद करने का मन बना लिए थे। महक अभी भी अंदर ही थी। गौरव महक से बात करते कि हेलो महक, हम आपको वापस बुला रहे हैं। महक कहते कि लेकिन क्यों, मेरा टास्क बस कंप्लीट होने ही वाला है। गौरव कहते आई अंडरस्टैंड महक, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन महक पूछती कि क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? गौरव कहते नहीं, बस ऐसे ही ब्रेक ले रहे हैं, अभी आप वापस आ जाइए। वो कहती ठीक है और वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी कैमराज में कुछ गड़बड़ होने लगती है, सिग्नल ब्रेक होने लगते हैं। गौरव कहते हैं कुछ गड़बड़ है, फिर वो खुद वहां जाते हैं। इधर महक रास्ता भटक गई थी, उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसकी टॉर्च की बैटरी भी ड्रेन होने लगती है। शो अब ऑफिशियली बंद हो चुका था। पूरी टीम अब वहां पर महक को ढूंढने जाती है और ये पता नहीं कहाँ थी, इसे खुद पता नहीं था। तभी वहां पर वो एक काले से साये को देखती है। इतने में गौरव भी वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर कोई भूत था, धोती पहना हुआ था, शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था। गौरव कहता है देखो मैं इस लड़की को लेने आया हूँ, इसे जाने दो, प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। फिर वो चला जाता है और गौरव महक को सेफली बाहर ले आते हैं। लेकिन इस शो के बाद एपिसोड वायरल हो जाता है। गौरव को अब सब जानने लगते हैं, न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल छपने लगते हैं। गौरव के डैड ये देखकर बहुत खुश होते हैं, कह रहे मेरे बेटे की फोटो छप गई एक बार में, मतलब कुछ तो बात है उसके काम में। हर कोई अब गौरव के साथ शो करना चाहता था। गौरव अब स्टार बन चुके थे, टीवी न्यूज़ चैनल पर उनको बुलाया जाने लगा। अपने टाइम में तो हमने भी वो सब शोज देखे हैं। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ आयरिन आईपीएस को वो लैपटॉप वाले कांड के बारे में बता दी थी। वो बहुत डरी हुई थी। मेघा हैरान थी कि यार ये कैसे हुआ, किसने लिखा। राज और सिद्धार्थ रीडिंग चेक कर रहे थे कि यहाँ कोई आत्मा तो नहीं, लेकिन रीडिंग्स नहीं मिलती। वो कहता है कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। आयरिन कहती लेकिन फिर ये किसने किया, आखिर चल क्या रहा है। वो बताती है कि कुछ दिनों से गौरव को सपने में भी देख रही है। मेघा कहती कि हो सकता है कि स्ट्रेस और इन सब कहानी की वजह से। आयरिन कहती देखो मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मैंने नहीं किया, मैं पागल नहीं हूँ। तभी वहां पर राज रिप्लाई में सवाल पूछ लेता है कि हो। मेघा कहती कि अच्छा, मतलब जो ये लिखा है अब वो इसका रिप्लाई भी करेगा। राज कहता है ट्राई करने में क्या जाता है यार। सिद्धार्थ तो कहता है कि काम करते हैं, घर में कैमरास वगैरह लगा देते हैं। आयरिन कहती है कि तुम लोग को जो भी करना है तुम लोग करो, मैं तो भाई इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर। सिद्धार्थ कहता है लेकिन तुम्हारे बुक का क्या, और वैसे भी जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। आयरिन कहती कि अब मैं जान गई हूँ और अब ये मुझसे नहीं होगा। वो क्विट कर दी थी। फिर वो शर्मिला नाम की लड़की के घर रहने जाती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आयरिन का एक्स था मनीष। आयरिन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया था। शर्मिला जो है वो मनीष की बहन है। वो बता रही थी कि कुछ दिनों से मनीष उसे सपने में दिख रहा है। आयरिन कहती है कि यार कुछ दिन से मैं भी उसे सपने में देख रही हूँ, सब बहुत अजीब हो रहा है मेरे साथ। फिर वो लैपटॉप वाले कांड के बारे में बताती है। शर्मिला भी चौंक जाती है कि अरे ये लाइन अपने आप तुम्हारे लैपटॉप पर लिखा मिला, लेकिन क्यों। आयरिन बताती है कि मैं गौरव तिवारी के ऊपर बुक लिख रही थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। शर्मिला कहती है कि गौरव तिवारी तो वही ना, फेमस घोस्ट हंटर। यार सुसाइड से पहले मनीष उससे मिला था यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू के लिए, वो अधूरा रह गया था। आयरिन कहती क्या, अरे उसकी कॉपी है। शर्मिला कहती मे भी उसकी हार्ड ड्राइव में होगा, मैं चेक करती हूँ। फिर वो देखने चली जाती है। यहाँ आयरिन शॉक में थी। वो सोच रही थी कि क्या गौरव की डेथ और मनीष की डेथ आपस में कनेक्टेड तो नहीं। इतने में शर्मिला वापस आती है, उसे वो वीडियो मिल गई थी। फिर आयरिन वो वीडियो देखती है। मनीष कहता है तो गौरव आपका ये नॉलेज कैंसल स्फीयर तो काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन क्या आपके पास अब इतनी नॉलेज है जो आपके सभी फियर को कैंसिल कर दे। तो गौरव कहते कि ये नॉलेज कैंसल स्फीयर मैं पहले कहता था, अब मैं नहीं मानता, बकवास है ये। मनीष कहता है लेकिन ऐसा क्यों। कहते हैं क्योंकि अब मुझे लगता है कि नॉलेज क्रिएट्स फियर। गौरव के मुंह से लाइन सुनना मनीष के लिए बहुत शॉकिंग था। वो कहता कि यकीन ही नहीं हो रहा आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं। गौरव कहते हैं मनीष अभी तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। मनीष कहता है कि नहीं। गौरव कहते हैं लेकिन अगर मैं तुम्हें इस बात की नॉलेज दूं कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मरने वाले हो, तब तो डर लगेगा ना। वो कहता है हाँ तब तो डर लगेगा। गौरव कहते हैं बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज कांट कैंसिल फियर, एक्चुअली इट कैन क्रिएट फियर। मनीष पूछता है लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी नॉलेज आ गई है जिससे आप परेशान हैं। लेकिन इसके आगे गौरव कुछ भी नहीं बता पाते। उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ होने लगती है। कहते हैं यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाद में करते हैं। और बीच में इंटरव्यू छोड़कर चले गए। अब ये पूरा वीडियो आयरिन आईपीएस वालों को दिखाती है। मेघा ये जानकर सन रह जाती है कि ये कैसे हो गया, नॉलेज कैंसल्स फियर से नॉलेज क्रिएट्स फियर। ये गौरव के शब्द थे। आयरिन कहती कि मुझे भी यही जानना है, दैट्स व्हाई आई एम बैक। कि आखिर गौरव को ऐसी कौन सी नॉलेज थी जो उन्हें डरा रही थी। इसके बाद हम गौरव को देखते हैं जो अपने रूम में परेशान और डरे हुए से बैठे थे। वो कुछ तो फील कर रहे थे।
तभी हम व्यूवर्स देखते हैं कि वहाँ एक फोटो फ्रेम का कांच अपने आप चटकने लगता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गौरव की माँ उनकी पुरानी एल्बम देख रही थी। तभी इसी बीच एक डायरी नीचे गिरती है और उसमें से एक चिट निकलती है। उसे देखकर वो परेशान सी हो जाती है और फिर उसे तुरंत ले जाकर गौरव के डैड को दिखाती है। गौरव के डैड भी उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, कहाँ से मिला तुम्हें? वो बताती है कि गौरव की पुरानी डायरी से। उस पर्चे पर लिखा था फ्लैट नंबर 302, हॉन्टिंग मुंबई, फरवरी 2011। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है? इसके बाद सीन यहाँ से फरवरी 2011 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर असावरी नाम की लड़की फ्लैट नंबर 302 में रहने आती है। असावरी मुंबई में पढ़ने के लिए आई थी। कॉलेज का हॉस्टल उसे जमा नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ रहने आई थी। ये उसके भाई का रेंटेड फ्लैट था। उसके भाई का नाम था अनमोल। असावरी वहाँ आते ही कुछ अजीब फील करती है कि रूम में नॉर्मली काफी ठंड थी, जैसे कि वहाँ एसी वेसी लगा हो, जबकि वहाँ कोई एसी नहीं था। और रात में तो वहां पर एक लड़की के भूत को देख लेती है। बस फिर क्या था। इसके बाद आईपीएस को असावरी का कॉल आता है। कहती है कि गौरव से बात करनी है। सिद्धार्थ कहता है कि वो बिजी है, आप मुझे बताइए। वो बताती है कि कुछ दिनों से हमारे फ्लैट में अजीब चीजें हो रही हैं, मैंने यहाँ पर किसी को देखा भी है। तो बहुत डरी हुई थी। सिद्धार्थ कहता है ठीक है, आप अपना एड्रेस सेंड करिए, हम आते हैं। गौरव वहीं ये नोटिस कर रहे थे। पूछते हैं कि क्या हो गया। सिद्धार्थ बता देता है कि ऐसा ऐसा है, शायद सीरियस है ज्यादा। काफी डरी हुई साउंड कर रही थी। गौरव अभी एक कॉलेज फंक्शन में जा रहे थे दिल्ली, लेकिन अब वो इसे कैंसिल करने के लिए कहने लगते हैं। पहले उन्हें ये केस देखना था, लेकिन मेघा कहती है कि वो फंक्शन में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया तक हमारी बात पहुंचाने का, तुम जाओ, ये केस हम लोग देख लेंगे। इस तरह गौरव दिल्ली निकल जाते हैं और आईपीएस की टीम उस फ्लैट को देखने जाती है। वहां पर असावरी और अनमोल से बात करते हैं। दोनों ही बताते हैं कि यहाँ कोई लड़की के भूत को देखे हैं। अनमोल का कहना था कि मैं तो इन सब में पहले से ही मानता हूँ। जब मैंने सब कुछ देखा तो घर में नींबू मिर्ची लगा दिया ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज हो चली जाए, लेकिन उसके बाद वो देखा कि मिर्ची सूख गई और नींबू पूरा काला पड़ गया। और उसके बाद से तो वो भूत इन्हें और ज्यादा दिखने लगी और परेशान करने लगी। फिर ये लोग यहाँ स्टे नहीं किए। असावरी तो अब अपने हॉस्टल के कॉलेज में रहती है और अनमोल अपने दोस्त के घर पर रह रहा है। मेघा पूछती है कि इस घर में पहले कौन रहता था। वो बताता है कि कोई पेंटर लड़की थी, उसको कॉल कर रहे हैं लेकिन नंबर अनरीचेबल आ रहा है। तभी असावरी कहती है कि यहाँ का वॉचमैन बता रहा था कि कुछ साल पहले बगल वाले फ्लैट में एक न्यूली मैरिड लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था। फिर इन सब के बाद मेघा सीधा आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है, वही डिवाइस के थ्रू। सिंगल बीप मतलब हाँ और डबल का मतलब ना। वो पूछती है कि क्या आप यहाँ पर अकेली हैं, जिस पर 2 बीप होता है कि नहीं, मतलब वहां पर कोई और भी आत्मा थी। फिर वो पूछती है कि आप हमसे क्या चाहते हैं, जिस पर वो कई बार बीप होने लगता है और फिर दरवाजे खुल बंद होने लगते हैं। अनमोल कहता है कि इसका क्या मतलब है। मेघा बताती है कि वो हमें जाने के लिए कह रहे हैं। मेघा उससे बात करती है कि देखिए, ये अनमोल का घर है, आप ऐसे ही नहीं यहाँ से भगा नहीं सकते। जिस पर फिर वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगते हैं और तभी कुछ टूटने की आवाज आती है किचन से। ये लोग जाकर देखते हैं तो एक मटका फूटा पड़ा था। इसके आगे फिर एक दूसरे रूम में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि सब फर्नीचर्स एक जगह पर इकट्ठा हो रखे थे। मेघा समझ जाती है कि ये केस हमारी पहुंच के बाहर है, गौरव को बुलाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, वो तुरंत गौरव को कॉल करके बता देती है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आयरीन गौरव की साइकेट्रिस्ट निहारिका से मिलने जाती है। उससे हॉन्टिंग फ्लैट वाले केस के बारे में बात करती है। उसका ये मानना था कि शायद इसी केस के बाद गौरव की नॉलेज कैंसर स्फीयर वाली फिलॉसफी बदली। निहारिका कहती है लेकिन वो केस तो 2011 का था और गौरव के साथ प्रॉब्लम तो 2016 में शुरू हुई थी। हाँ, लेकिन उसने ये कहा था कि उसका कोई पुराना केस उसकी लाइफ में दोबारा आ गया है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर गौरव इस फ्लैट वाले केस को देखने आते हैं। गौरव उन फर्नीचर्स को ऐसे देखकर हैरान थे कि कोई आत्मा ऐसा भी कर सकती है। वो मेघा से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कितनी आत्माएं। मेघा कहती है कि आई थिंक 2 हैं। गौरव कहते हैं कि नहीं, 2 से ज्यादा है, आई कैन फील इट। इसके बाद गौरव वहां पर जमीन पर रगड़ जैसा कुछ देखते हैं। वो अनमोल से पूछते हैं कि ये बेड तुमने हिलाया था। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो जब से आया हूँ बेड यहीं पर है। फिर गौरव उस बेड को हटवा कर देखते हैं तो वहां कुछ धब्बा सा था। गौरव कहते हैं कि इसी को छुपाने के लिए मकान मालिक ने बेड को यहाँ लगाया, ये किसी तरह का हवन का निशान है। वो सब चौंक जाते हैं कि बेडरूम में हवन कौन करवाएगा। गौरव कहते हैं कि किचन में भी तेल के धब्बों के निशान है, वहां पर भी कुछ हुआ है और यहाँ पर भी। इससे पहले जो पेंटर लड़की यहाँ रहती थी, क्या नाम था उसका? अनमोल बताता है कि दर्शना। गौरव कहते हैं कि उसने यहाँ पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया है। असावरी कहती है और वो जो पड़ोस में जो लड़की सुसाइड कर ली थी उसका क्या? गौरव कहते हैं कि उससे इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। फिर गौरव कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि गाइस तुम सब बाहर चले जाओ, मुझे यहाँ अकेले छोड़ दो। मतलब ये जानते हुए कि वहां पर ब्लैक मैजिक हुआ है, वहां कई आत्माएं हैं
गौरव वहां अकेले रुकते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप लोग कितने हैं। तो जितने भी थे सब उन्हें दिखने लगते हैं, वो 20 से ज्यादा थे। देन इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि आयरीन को मेघा का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ मिला है और जल्दी बुलाती है। फिर ये घर जाती है तो मेघा बताती है कि हमारे कैमरास ने कुछ कैप्चर किया है। वो देखती है कि उसमें एक बुक अपने आप खिसक रही थी। आयरीन कहती है कि ये तो वही शायरी वाली बुक है जो मैंने मनीष को गिफ्ट की थी। शर्मिला ने भी कहा था कि मनीष उसके सपने में आकर इस बुक के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। बुक में एक पेज खुला हुआ था जिसकी एक शायरी हाईलाइट हो रखी थी कि धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। आयरीन सोचती कि कौन सा धोखा, किसने दिया। मेघा कहती कि मनीष हमें कुछ बताना चाहता है, मतलब तुम्हारे लैपटॉप में आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी लिखने वाला मनीष ही है। देखो हमें एक सियांस करके मनीष की आत्मा को बुलाना होगा जिसमें तुम्हारी और शर्मिला की हेल्प लगेगी। लेकिन आयरीन मना करने लगती है कि ये मुझसे नहीं होगा। तभी राज कहता है कि गाइस एक बात मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था, लेकिन अब कहना ही पड़ेगा। अगर हम मनीष की आत्मा को बुला सकते हैं तो फिर हम सीधा उसे क्यों नहीं बुलाते जिसके पास सारे जवाब है। लेकिन मेघा तुरंत मना कर देती है कि नहीं, हम गौरव को नहीं बुलाएंगे। सिद्धार्थ कहता है देखो मेघा, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन अब ये हमें करना ही होगा। लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, वो ये कभी नहीं चाहेगा। सिद्धार्थ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर वो बताती कि एक बार गौरव ने बातों बातों में कहा था कि यार हमने इतनी हॉन्टिंग सॉल्व की है, सब स्पिरिट्स किसी न किसी कारण से यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि मौत के बाद उन्हें पीस नहीं मिलता। लेकिन जब मैं जाऊंगा ना तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं रहेगा, मैं तो पीस में ही रहूंगा और नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मेघा कहती है कि मैं गौरव की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। सिद्धार्थ कहता है तो फिर अब तो मनीष ही है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। फिर आर्यन जो है शर्मिला को कॉल करती है, उसे बताती है कि शर्मिला वो आईपीएस की टीम मनीष के सियांस के लिए कह रही है, तुम्हारी भी जरूरत होगी। वो कहती ठीक है अभी मैं बाहर हूँ, वापस आते ही कॉल करती हूँ। आर्यन बताती गाइस वो रेडी है लेकिन अभी बाहर है, लौट कर बता देगी। इतने में निहारिका का कॉल आता है। वो फ्लैट 302 की कहानी अधूरी रह गई थी ना, फिर ये सब उसके पास जाते हैं और फ्लैट के बारे में बात करते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब गौरव फ्लैट में अकेले थे और ये लोग बाहर गौरव का वेट कर रहे थे। अंदर गौरव आत्माओं से बात कर रहे थे, कहते कि आप सब यहाँ पर एक साथ तो नहीं आए होंगे, एक एक करके आपको बुलाया होगा किसी तंत्र विद्या से, और जब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आपको लगता है कि ये घर आपका है, आप यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसके बाद भूत रूम का दरवाजा खोल देते हैं, मतलब वो गौरव को कह रहे थे कि अब तुम जाओ यहाँ से। गौरव कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपको यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। फिर वो बाहर आ जाते हैं और अनमोल को बताते हैं कि ये आत्माएं यहाँ से नहीं जाएंगी, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, आप ये फ्लैट छोड़ दो, अब इसका यही सोल्यूशन है। तभी गौरव को रियलाइज होता है कि वो अपना फोन अंदर भूला है, तो फिर वो दोबारा अंदर जाते हैं फोन लेने। अब देखा जाए तो इस तरह गौरव ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, कहा था कि अब कोई नहीं आएगा और अब ये दोबारा वहां गए। अब ये तो वहां बस अपना फोन लेने आए थे, किसी को परेशान करने नहीं आए थे। ये फोन लेकर निकले तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, ये रुक गए, पता चल गया कि कोई पीछे है। ये पलटे तो सीढ़ियों पर उसी न्यूली मैरिड लड़की का भूत बैठा था, वो दुल्हन के जोड़े में ही थी और वो गौरव को वही एड्रेस वाली चिट देती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन गौरव उस चिट को देखकर परेशान से हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं तो मेघा ने भी नोटिस किया था कि वो परेशान से वापस आए थे। वो कहती कि मैंने बहुत पूछा कि वहां कुछ हुआ था क्या, लेकिन गौरव कुछ नहीं बताया। वो तो आंटी अगर हमें उस चिट के बारे में नहीं बताती तो कुछ पता ही नहीं चलता। निहारिका कहती लेकिन उस चिट में ऐसा क्या है, उसमें तो बस फ्लैट का नंबर लिखा है। मेघा बताती कि असली बात उसके पीछे लिखी है और अब यहाँ पर यह पता चलता है कि चिट के पीछे 7 जुलाई 2016 लिखा था, मतलब गौरव की मौत का दिन। यही देखकर गौरव के मॉम डैड चौंक गए थे। निहारिका भी हैरान हो जाती कि मतलब एक भूत ने 5 साल पहले ही गौरव की मौत का दिन बता दिया था, जिससे कि अब साफ हो गया था कि गौरव की डेथ का उस फ्लैट से ही कोई कनेक्शन है। वहां पर दोबारा जाना बहुत रिस्की हो सकता था, लेकिन फिर भी ये सब जाते हैं और यहाँ उन्हें ये पता चलता है कि अब पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों में इसे तोड़ने भी वाले हैं। अब ये बिल्डिंग में एंटर भी नहीं हुए थे कि मेघा को कुछ फील हो जाता है। राज बाहर से ही चेक करता है तो रीडिंग मिल जाती है। वो कहता है कि मतलब पहले सिर्फ 302 फ्लैट और 3rd फ्लोर ही अफेक्टेड था, लेकिन अब सब आत्माएं पूरी बिल्डिंग में फैल गई हैं, पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। मेघा आर्यन से बोल देती है कि तुम बाहर ही रुको, यहाँ जाना सेफ नहीं है, लेकिन आर्यन नहीं मानती, कहती कि मैं भी चलूंगी। बस फिर क्या था, सब साथ में अंदर जाते हैं ऊपर की तरफ जहाँ रूम नंबर 302 था। आर्यन अपनी जेब से की निकालती है जो कि ये कॉन्ट्रैक्टर से लिए थे, लेकिन डोर नहीं खुल रहा था, पता नहीं कैसे जाम हो गया था। इतने में वहां पर आवाज आने लगती है, छन 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 करके।
जैसे कोई पायल पहनकर वहां चल रहा हो। और तभी वो पर्चा उड़कर साइड वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है, दरवाजे के नीचे से। सिद्धार्थ कहता है कि ये तो वही फ्लैट है जहाँ उस दुल्हन ने सुसाइड किया था। राज कहता है लेकिन इस फ्लैट की चाबी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन चाबी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगले ही पल वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो कोई आत्मा ने खुद इन्वाइट कर रही हो। और ये सब चले भी जाते हैं। फिर मेघा वैसे डिवाइस के थ्रू आत्मा से बात करने लगती है। कहती है कि मेरा नाम मेघा है, हम सब गौरव के दोस्त हैं। कई साल पहले एक चिट गौरव को किसी ने दी थी जिस पर उसके मरने की तारीख लिखी थी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बताइए। नीचे एक एनर्जी मशीन रखी है, आप उसके ऊपर से गुजरेंगे तो वो बीप करेगा। एक बीप का मतलब है हाँ, दो का मतलब ना। इसके बाद ही वो बीप करता है, मतलब आत्मा बात करने के लिए रेडी थी। फिर वो पूछती कि क्या गौरव को वो चिट आपने ही दी थी? वो कहती कि हाँ, मतलब ये वही आत्मा थी दुल्हन की। फिर मेघा पूछती कि क्या आपको पता था कि वो मरने वाला है? आत्मा कहती कि हाँ। आगे वो पूछती कि क्या आपको पता था कि वो कैसे मरने वाला है? खुद का गला घोट कर। लेकिन अब 2 बार बीप होता है, मतलब नहीं। इस पॉइंट पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघा पूछती कि मतलब गौरव को किसी ने मारा था? आत्मा कहती कि हाँ। वो पूछती कि किसने मारा गौरव को? किसी इंसान ने। लेकिन फिर डबल बीप होता है। मेघा कहती कि इंसान ने नहीं मारा तो क्या किसी आत्मा ने मारा? लेकिन इस सवाल का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो फिर पूछती है बताओ, क्या गौरव को किसी आत्मा ने मारा था? गौरव को शक था कि कोई आत्मा उसके पीछे है, क्या उसी ने गौरव को मारा? तब रिप्लाई आता है कि हाँ। फिर वो पूछती है कि उसके केसेस में से ही थी कोई? फिर रिप्लाई आता है कि हाँ। मेघा बहुत इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि कौन सी आत्मा, किसने मारा गौरव को? लेकिन इसका रिप्लाई नहीं मिलता और मिल भी नहीं सकता था। हाँ या ना में कैसे मिलता? तभी वही चिट उड़कर उनके सामने फ्लोट करने लगती है और फिर वहां से दूसरे रूम में चली जाती है। ये लोग भी उसके पीछे वहीं जाते हैं। पहले तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता, तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और अगले पल सामने कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। आयरीन तो जोर से चीख पड़ती है। ये वही दुल्हन का भूत था जो गौरव को चिट पर उसकी मौत का दिन लिख कर दी थी। ये उन्हें वापस दे रही थी। मेघा उसे लेने जाती है लेकिन राज उसे रोक देता है। कहता है कि ये वो हमारी वाली चिट नहीं है, वो चिट तो उसके पैर के पास पड़ी है, देखो ये दूसरी चिट है। सब इस चिट को लेने से डर रहे थे कि क्या पता अब किसकी मौत का दिन लिखा हो। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फाइनली अब हम इसके लास्ट एपिसोड पर आ चुके हैं जहां पर सभी डरे हुए थे। गौरव को सच भी जानना था लेकिन पर्चा लेने से डर भी लग रहा था। तभी सिद्धार्थ हिम्मत करके आगे आता है और उसे पर्चा ले लेता है। उसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। फिर सीन यहीं पर कट होता है और सीधा हम लोग ये देखते हैं कि सब वापस लौट कर निहारिका के पास बैठे उससे बात कर रहे थे। उसे सब बता देते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ। निहारिका भी शौक थी कि मतलब गौरव को वाकई में किसी स्पिरिट ने मारा था, लेकिन कौन? आपके केसेस में वो किस टाइप की एनर्जी हो सकती है जो इस लेवल पर जाकर ये सब कर सकती है, इतनी पावरफुल हो सकती है? वो लोग बताते हैं कि ऐसी तो कई थी। अब मेहता मेंशन की कोई स्पिरिट थी, सेंट पीटर के कब्रिस्तान वाली थी, या फिर ये जिसने वो चिट दी। सिद्धार्थ कहता कि मुझे लगा था कि इसमें मेरी मौत की डेट लिखी होगी, लेकिन इस पर तो 13 जून 2007 की तारीख थी, जब तो गौरव ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया था। मतलब तब की कोई आत्मा गौरव को मारी है। ये लोग तो बोलते हैं कि अब उसके बारे में तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि तब हम गौरव को जानते भी नहीं थे। लेकिन निहारिका तो गौरव को बहुत पहले से जानती थी, इसलिए वो पूछते हैं कि अब तुम ही हमें बता सकती हो कि इस डेट पर गौरव के साथ क्या हुआ था। लेकिन भाई ये इतने साल पुरानी बात है, उसे कैसे याद होगा? तो वो क्या करती है कि उस टाइम की पुरानी फोटो चेक करती है जिसमें गौरव सब दोस्तों को मिलकर बताए थे कि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी शुरू कर रहे हैं। कार्ड वार्ड भी दिखाए थे। इससे निहारिका को याद आ जाता है कि अरे हाँ, वो बताया था कि वो कोई हॉन्टिंग सॉल्व करने गया था। उसने न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी। कोई हॉकिंस यूथ हॉस्टल था। दोस्तों ये वही हॉस्टल था जहां गौरव एक खतरनाक आत्मा से बात करने गए थे, लेकिन तभी एक हवलदार आकर उन्हें भगा दिया था क्योंकि तब उन्हें कोई जानता ही नहीं था, उनका करियर ही शुरू नहीं हुआ था। ये पहला केस था जो वो देखने गए थे। अब ये सब तुरंत उसी हॉस्टल में जाकर वहां के वार्डन से बात करते हैं। उसे तो अब तक याद था कि हाँ गौरव यहाँ पर आए थे। बहुत बहादुर लड़का था, अकेले इस रूम में चला गया था। आयरीन कहती लेकिन हमने सुना है कि पुलिस ने उन्हें भगा दिया था। वार्डन कहता कि हाँ, लेकिन 10 दिन बाद वो वापस आया था इन्वेस्टिगेट करने। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। मेघा पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था। फिर वो सब बताने लगते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव को ये पता चलता है कि गड़बड़ वहां के एक पौधे में है। उसके पास से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहे थे। फिर गौरव एक स्टूडेंट से बात करते हैं जिस पर हॉस्टल के भूत ने जानलेवा हमला कर दिया था। वो बाल बाल बचा था और हॉस्पिटल में था। यहाँ पर पता चलता है कि वो पौधा यही लेकर आया था। हुआ ये था कि ये लड़का एक बार अपनी जेब के साथ एक जगह से गुजर रहा था। उसकी जेब इस पौधे को देखी
कहती कि कितना सुंदर लग रहा है, इसे हॉस्टल ले चलते हैं। बस फिर क्या, दोनों उसे ले गए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो सुंदर दिखने वाला पौधा मौत का दूत था। गौरव को पता चल गया था कि कोई एंटिटी इस पौधे से बंधी हुई है। फिर वो हॉस्टल जाकर उस एंटिटी से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो फिर किसी को हार्म ना करे, लेकिन तभी वो वहां खड़े वार्डन को पॉसेस कर लेती है। गौरव कहता है देखो उन्हें जाने दो। गमला उठा लेते हैं कि मैं तोड़ दूंगा अभी इसको, छोड़ो उन्हें तुरंत। फिर उन्हें छोड़ देता है और वार्डन की बॉडी से निकलकर वापस पौधे में समा जाता है। फिर गौरव इस पौधे को वहां से दूर लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं और ले जाकर उसी जगह पर गाड़ आते हैं जहां से इसे लाया गया था। वो पौधा वापस अपनी जगह पर पहुंच गया था। काम खत्म करके फिर वहां से लौट ही रहे थे कि तभी गौरव को कोई औरत पकड़ लेती है और कहती है कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा। गौरव अपना हाथ झटक कर वहां से निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो औरत गायब हो जाती है, मतलब वो कोई आत्मा थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था। आयरीन पूछती है कि वो औरत कौन थी और गौरव को ऐसे क्यों बोली। वार्डन कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। गौरव से पूछा तो इस बारे में बात करने से ही मना कर दिया और ये भी कि वो किसी से इस बात का जिक्र ना करे तो ही अच्छा है। गौरव का कहना था कि ये जो कुछ भी है हमारे बस से तो बाहर है। हाँ, लेकिन अब आपके हॉस्टल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब वहां पर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वार्डन कहते हैं कि और गौरव बिल्कुल सही था। इतने साल हो गए और आज तक उसके बाद हॉस्टल में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ये सब आपके गौरव सर की वजह से ही पॉसिबल हुआ। न्यूज में उनकी मौत की खबर सुनी थी तो मुझे बहुत खराब लगा। वो बहुत बहादुर लड़का था। ये लोग पूछते हैं कि आप हमें उस जगह के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वार्डन मना कर देते कि नहीं, गौरव ने किसी को भी ये बताने से मना किया था। तो वो लोग कहते हैं कि हम गौरव के लिए ही पूछ रहे हैं, तब वो बता देते हैं और फिर ये लोग वहीं जाने लगते हैं। ये लोग समझ गए थे कि गौरव को उस पौधे की आत्मा ने मारा है। तभी आर्यन नोटिस करती कि मेघा अलग ही सोच में डूबी थी। वो पूछती कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहते कि यार उस औरत ने जो बात बोली थी कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा, सेम लाइन कब्रिस्तान वाली आत्मा भी बोली थी। मतलब गौरव की जान को तब से खतरा था जब वो इस पौधे की आत्मा से उलझा था। बाकी आत्माओं को भी ये पता था, यही वो गौरव को बताना चाह रहे थे। पहले वो औरत जो शायद कोई आत्मा थी, फिर बचुआ, फिर कब्रिस्तान वाली आत्मा और दुल्हन की आत्मा तो ये तक बता देगी गौरव पर कब अटैक होने वाला था। इतने में शर्मिला का मैसेज आता है कि वो वापस आ गई है। पूछती है सियांस कब करना है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि मेघा आयरिन के साथ सियांस करने जाती है और राज और सिद्धार्थ पौधे वाली जगह जाते हैं। लेकिन भाई रास्ते में उन्हें बचुआ दिख जाता है। मतलब ये उनके लिए वार्निंग थी कि आगे उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सियांस करके ये लोग मनीष की आत्मा को बुला लेते हैं। मेघा पूछती कि मनीष क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो, क्या गौरव की डेथ के बारे में या अपनी डेथ के बारे में। फिर अगले ही पल वो आयरिन को पजत कर लेता है और वही शायरी वाली लाइन बोलता है कि धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। वो कहता है कि शर्मिला मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने दिया है धोखा तुम दोनों को अपनी जान देकर, और अब उसका दर्द तुम्हें है जो मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा। प्लीज लेट मी गो। फिर वो आयरिन को छोड़ देता है। मेघा बताती है कि आयरिन और शर्मिला की गिल्ट की वजह से मनीष अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। आयरिन को आज भी यही लगता है कि वो मनीष की मौत के लिए जिम्मेदार है और शर्मिला को भी गिल्ट है कि वो समय रहते मनीष की मदद नहीं कर पाई, जबकि मनीष कह रहा है कि इनकी कोई गलती नहीं है, वो सुसाइड कर लिया था, गलती उसकी थी। इसीलिए ये गिल्ट से खुद को फ्री करें ताकि वो भी अब फ्री हो पाए, मुक्त हो पाए। तभी लैपटॉप पर अपने आप गौरव की वही वीडियो प्ले हो जाती है जिसमें वो यही बता रहे थे कि लव वंस की आत्माओं को गिल्ट के साथ यादों में बांधने से वो बन जाती हैं, मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए उनकी सिर्फ अच्छी मेमोरीज के साथ ही याद करें, ना कि उनके साथ किसी गिल्ट को जोड़ें। दूसरी तरफ वो दोनों पौधे वाली लोकेशन पर जाते हैं तो पौधा पेड़ बन चुका था और उसे कोई काट भी दिया था, लेकिन रेटिंग चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। वहां पर कोई आत्मा नहीं थी। राज कहता कि वो आत्मा इस पौधे से जुड़ी थी जो बाद में पेड़ बन गया और पेड़ को काटने से वो आजाद हो गई। सिद्धार्थ कहता कि मतलब वो आत्मा अब इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ से फ्री होते ही उसने गौरव को ढूंढा और खत्म कर दिया। लेकिन ये आत्मा है कौन और अब कहाँ है। दूसरी तरफ आयरीन मनीष से अब लैपटॉप के जरिए बात कर रही थी कि बस मनीष तुमसे एक आखिरी सवाल, इसके बाद कोई गिल्ट नहीं रहेगा, नो टाइज नो बॉन्ड, जस्ट फ्रीडम। मनीष तुम्हारी डेथ से एक हफ्ते पहले हम एक ड्राइव पर मड आइलैंड गए थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे ब्रेकअप को एक्सेप्ट करके फाइनली मूव ऑन करने लगे हो, याद है तुम्हें। वो कहता कि हाँ। जिस पर आर्यन क्या कहती है कि तुम्हें याद होगा लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था और ना ही हम ऐसे कोई ड्राइव पर गए थे, तुम मनीष नहीं हो। शर्मिला कहती कि क्या क्या कह रही हो। आर्यन कहती कि पहले जो आया था वो मनीष था, लेकिन ये मनीष नहीं है, ये कोई और है। सब डर जाते हैं कि ये कौन आ गया।
दूसरी तरफ यहाँ जंगल में ये लोग उस भूतिया पेड़ वाली जगह को साफ करके देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां पर कोई तंत्र वगैरह हुआ था और किसी एंटिटी की ड्राइंग बनी थी डरावनी सी। राज कहता कि यार मैंने इसे कहीं देखा है, मेघा की रिसर्च फाइल में शायद। ये लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल भूत वूत नहीं है, ये एक राक्षस है जिसे तंत्र विद्या से कैद किया गया था और अब वो आजाद हो गया है। दूसरी तरफ मेघा कहती है कि तुम मनीष नहीं हो, कौन हो तुम, क्यों आए हो और क्या चाहते हो? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेघा को समझ नहीं आता लेकिन आयरीन समझ गई थी। कहती कि वाह, जिंदा होकर तुम मरे हुओं की मदद करते थे और मरने के बाद अब जिंदा लोगों की मदद करने आए हो। वो बताती है कि ये गौरव है। मेघा तो इमोशनल हो जाती कि गौरव, ये तुम हो? गौरव कहता कि मुझे आना ही पड़ा मेघा, क्योंकि तुम सबकी जान को खतरा है। वो वापस आ गया है। मेघा कहती कि कौन कौन वापस आ गया है? फिर लास्ट में हमें वही बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है। गौरव बाथरूम में जाते हैं और वही राक्षस गौरव पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वो कौन सा राक्षस था, किसने उसको कैद किया था और अब तो आजाद हो गया है? गौरव ने कहा कि सबकी जान को खतरा है। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका सीजन 2 भी आएगा। और भाई जैसा इस सीरीज को रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि सीजन 2 जरूर आएगा और शायद जल्दी आए। तो दोस्तों ये था भय सीजन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।